एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 6 और आज डे है थर्सडे और डेट है आज 23। तो आजकल ऐसा है ना कि रात को लेट सोते हैं तो सुबह भी जल्दी नींद नहीं खुलती है। बट हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तो फिर तो जल्दी उठ के फटाफट से काम करके और हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी और अपने कामों में लग गई हूँ। तो आजकल क्या है ना कि सुबह में एकदम से ना धूप निकल जाती है। मतलब मैं 6 बजे उठी थी ना, तो 6 बजे धूप निकल गई थी। और जैसे ना मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ, मतलब मैं 5 बजे उठ तो जाती हूँ बट मैं बेड पे से नहीं उठती हूँ, मैं लेटी रहती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों आजकल ना थकान भी हो जा रही है ना काम काज करने में, और ऊपर से आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि गर्मी में हालत ख़राब है, फिर रूम में से निकलने का मन नहीं करता है। तो बस ऐसे करके 6 बजे उठी थी और अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो सारे घर में झाड़ू लगा लिया, आज बालकनी में भी झाड़ू लगाया था और यहाँ पे देख रहे हो छत पे भी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही अभी ऐसा है ना कि मौसम ठीक है। नहीं तो उसके बाद जब धूप निकलती है ना, तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो मैं इसी टाइम पे फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। चलो घर में तो हम कभी भी लगा सकते हैं, बट जब बालकनी और छत पे लगाना होता है ना, तो सिर्फ सुबह के टाइम ही ठीक लगता है, क्योंकि फिर दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। मतलब 8-9 बजे के करीब बहुत तेज़ धूप निकल जाती है। उसके बाद शाम को भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँच लगती है ना, तो उस वजह से फिर मैं शाम को भी झाड़ू सिर्फ घर में लगाती हूँ, बाहर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि आज वीरवार है तो मैंने पोछा नहीं लगाना है, सिर्फ मैंने सारे मतलब घर में झाड़ू लगाया और किचन क्लीन किया। उसके बाद सीधा मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहा के आऊँगी और करूँगी पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करने के बाद सीधा मैं अभी आई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद अभी ना मैं सारे बर्तन हटाऊँगी सिंक में से, और उसके बाद पूरा किचन क्लीन करके, वैसे तो किचन जो है पहले क्लीन कर लिया था, रात को भी किचन क्लीन करके सोती हूँ, सुबह भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ पूरे किचन में, और उसके बाद फिर बनाती हूँ खाना। तो अभी क्या है, दीदी जीजू आए हुए हैं तो खाना बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना, स्टार्ट तो मैंने मॉर्निंग का ही कर दिया था, फिर बीच में मैं खाना पीना बनाने लगी थी। तो फिर मैंने मतलब ना बच्चों की अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं और एकदम से बंद हो गए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर आ गए थे। तो फिर 2-3 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। तो मैं सोच रही थी खाना बनाऊंगी ना, तो उस समय भी शूट करती, बट फिर रितिका को फ़ोन देना पड़ा ऑनलाइन क्लास के लिए। तो बस अभी क्लास इन लोग की ख़त्म अभी हुई नहीं है, अभी ब्रेक मिला हुआ है। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना जो मैंने अधूरा छोड़ा था व्लॉग वो कर लेती हूँ पूरा। तो खाना पीना बना लिया है, सब ने खा भी लिया है खाना, सबको खाना खिला दिया। बस अब मुझे काम करना है और काम बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं आजकल। आप समझ ही सकते हो, जब घर पे कोई आता है तो कितने काम हो जाते हैं। तो मतलब डेली करते हैं उतने काम, बट जब कोई आता है ना तो एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। तो बस वही है। और इतने दिन से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो बस अब मैं ब्लॉग डालने, मतलब ऐसा तो मैं डेली डालती हूँ, बट अभी फ़िलहाल में 4 दिन हो गए मुझे ब्लॉग नहीं डाला मैंने सोचा चलो अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अब मैं कंटिन्यू मतलब डालूँगी जैसे डेली डालती हूँ। चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, काम बहुत ज़्यादा है और फटाफट से कर लेते हैं काम। तो ये सुबह सारा काम कर चुकी थी, बट अभी क्या है ना कि खाना बनाने में किचन अच्छा खासा गंदा हो गया और घर भी गंदा हो गया, क्योंकि 4-4 बच्चे हैं घर में। और जब तक मैं किचन में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तब तक वो लोग घर को पूरा अच्छे से तहस नहस कर चुके होते हैं। तो मैं फिर अभी दोबारा से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, यानी कि अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और अभी बर्तन भी हैं धोने वाले, तो बर्तन भी धोंगी। और आजकल क्या है कि खाना ज़्यादा बनता है, तो उस वजह से बर्तन भी अच्छे खासे हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के बर्तन धोंगी, और तो बाकी कोई काम नहीं है, और तो सारे काम हो चुके हैं। बस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और उसके बाद अभी मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो इससे पहले ना मैं बर्तन धो चुकी हूँ, मतलब पहले मैंने बर्तन धोए और उसके बाद अभी मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो बर्तन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंक भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। और आप देख सकते हो मेरी टी शर्ट भी आगे से पूरी गीली हो गई है। और ना मैं एप्रन पहनती नहीं हूँ, मेरे पास रखा हुआ है बट मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही बर्तन को धो लेती हूँ।
तो इसलिए मेरी टी शर्ट ना जो आगे से है वो गीली हो जाती है। तो अभी मैं ना जब सारा मेरा काम हो जाएगा तो मैं टी शर्ट को चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और ये बॉटल्स वगैरह है ना तो अभी सारी फिल करके फ्रिज में रखनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी सब लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं और सारी ना बहुत जल्दी खाली भी हो जाती है और फ्रिज भी ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही है, जल्दी पानी भी ठंडा नहीं होता है। और ये देखिए हाल मेरा। तो ये है, कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग तुम्हें? ढोलू। यहाँ पीछे कहाँ गई? अरे ये रही इतिका। और डोलू, तुम्हें जाने का मन कर रहा है मौसी के पास से? नहीं जाने का मन कर रहा है। इतिका आवाज आ रही है? इतिका बेटा जाने का मन कर रहा है? नहीं। यहीं रहोगे? हाँ। कब तक रहोगे? संडे तक। संडे तक बस? क्योंकि मम्मी मना कर रही है। मम्मी क्यों मना कर रही है? तो अभी ना मैं सूट स्टिचिंग कर रही थी, तो वही मैं बीच में उससे बात करने लगी। तो ये मेरी सिस्टर का ही बेटा है, इसका नाम सौरभ है, हम लोग प्यार से इसको ढोलू बोलते हैं। तो मैं स्टिचिंग कर रही थी ना, वहाँ का फ़ैन भी ख़राब हो गया, उस वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रखा था। और फिर उसके बाद ये मेरा है इवनिंग का व्लॉग। तो इवनिंग के टाइम पे क्या हुआ ना कि उसे मेरी सिस्टर और जीजा को ना दोनों को भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ मतलब बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी शाम का वक्त हो गया तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ और चाय बनाऊँगी। और मेरी दीदी का भी बहुत दिन से मन था, वो कहती थी कि मतलब अपने हाथ से तो मैं खा खा के बोर हो गई हूँ, बट मुझे ना मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ से पकौड़े खाऊं। तो एक होता है ना, टेस्ट अलग हो जाता है, खुद से बना बना के खाने पे ना फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए पकौड़े बना रही हूँ, आलू और प्याज के पकौड़े बनाऊँगी और बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे पकौड़े मैंने कम इसलिए काटे हुए हैं, मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि कम है, तो इसलिए कम बना रही हूँ ना, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने हैं मुझे मकेन्स, क्योंकि बच्चों ने बोला है कि वो पकौड़े नहीं खाएंगे, वो मकेन्स ही खाएंगे। तो बस वहाँ पे ना मेरे पास स्माइली और फ्रेंच फ्राइज़ पड़े हुए हैं, तो बच्चों के लिए मैं वो तलूँगी। पहले मैं यहाँ पर चाय और पकौड़े फटाफट से दीदी और जीजू को दूँगी बना के, और फिर मैं दूँगी बच्चों को मकेन्स बना के। और यहाँ पर मैं अभी ना मिर्च काट रही हूँ। तो इसमें मैंने, आपको पता ही है पकौड़े कैसे बनते हैं, तो इसकी तो रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत झटपट से ऐसे करके बनाया मैंने पकौड़े, क्योंकि ना उनको ना भूख लगी थी और एकदम से उन्होंने कहा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बना देती हूँ। तो अभी क्या है ना कि इतनी गर्मी हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकती, मतलब पकौड़े बनाने में मैं पूरी भीग गई थी। पता नहीं क्यों एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और आज तो मैं फुल डे बिज़ी रही, मतलब मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी मैं बेड पे नहीं लेटी। और आज जैसे कि ना जैसे सुबह में सारे काम कर लिए थे, और दीदी ने आज मेरी अलमारी भी सेट की थी। यानी कि जब मैं काम कर रही थी ना घर के, तो मैंने बताया था दीदी को कि मेरी अलमारी पूरी उथल पुथल हो रखी है, तो मैं टाइम निकाल के मुझे वो भी करना है। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम अपना जो भी काम है वो कर लो। तो मेरी दीदी ने मेरी अलमीरा जो है वो सेट कर दी थी। फिर उसके बाद जब घर के काम हो गए थे ना, तो बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद मैं लग गई थी स्टिचिंग करने। तो जो मेरी सिस्टर है ना, उनकी सासू माँ ने सूट दिया हुआ था स्टिच करने के लिए, उनको पता था कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो बस उन्होंने दिया हुआ था। और दीदी को भी ना एक अचानक से काम पड़ गया, तो आज जैसे थर्सडे है ना, तो फ्राइडे को उनको ना वापस जाना था अपने घर। तो इसीलिए फिर मुझे फटाफट से उनकी जो है मदर इन लॉ का सूट स्टिच करके देना पड़ा। तो इसीलिए मैं आज फुल डे बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, क्योंकि खाना पीना भी बनाना और सारी चीज़ें करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पकौड़े दे दिए थे खाने के लिए, और सब ने खा लिया है। और अभी हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं। और ये देखिए मैंने जो सूट जो स्टिच किया था ना अपने लिए, मैं वो दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। तो ये मैं लेके आई थी और इसको मैंने स्टिच भी कर लिया है। और ये सूट जो है वो कॉटन का है। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं मुरादसा। तो ऐसे तो किसी का मन नहीं था जाने का, मेरा मन कर रहा था, बट किसी का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी जो सिस्टर है ना, वो मना कर रही थी कि नहीं कहीं नहीं जाते हैं, गर्मी में क्या जाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सिर्फ कपड़े पहनने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, पसीने से हम लोग गीले हो जा रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलते हैं, क्या करना है घर में बैठे बैठे। तो हम लोग निकल गए हैं मुरादसा जाने के लिए। तो मेरे यहाँ से ना नज़दीक सिर्फ यही पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें दूर दूर हैं। घूमने फिरने वाली जितनी भी जगह है ना, सारा दूर है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है जाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मुरादसा।
तो हम लोग पहुंच गए थे और आज क्या है कि ना हम लोग बड़ा लेट निकले क्योंकि किसी का मन कर रहा था जाने का और किसी का नहीं कर रहा था। तो लेट निकले, फिर घर पे भी लेट आए तो खाना भी लेट बनाया, तो बहुत लेट हो गया था हम लोग खाना बनाने, और खाने में हम लोग को 11 बज गए थे। और ये जो सूट मैंने पाया ना, मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आया। वो कहते कि इतना लाइट कलर क्यों ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर डार्क कलर ही पहनती हूँ। और उनको मतलब मैंने ये खुद ही जाके लिया था, तो इसीलिए ना उन्होंने कहा कि तुमने इतना लाइट कलर क्यों ले लिया। तो बस यहाँ पे हम लोग घूमे, हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। तो मैं तो चाहती थी कि मेरी सिस्टर अभी 1 हफ़्ते और रुके और हम लोग बहुत एंजॉय करें, मतलब टाइम निकाल के कहीं कहीं घूमने जाएं। बट उसका सडनली एकदम से काम आ गया और उसको जाना पड़ा। तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम बहनें बहुत मुश्किल से मिलती हैं और उसके बाद फिर आती भी हैं तो 1-2 दिन के लिए ही आती हैं, ज़्यादा मतलब हम लोग रुक नहीं पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते ज़्यादा दिन। तो बस यहाँ पे हमने लिया प्रसाद और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर पे। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये जो है ना मेरी दीदी का बेटा है, इसको सबसे ज़्यादा मतलब ये बहुत, जब जा रहा था ना तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये मतलब इससे इसका ना मेरे साथ इतना अच्छा मतलब कनेक्शन हो गया ना कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जाते समय। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।